हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको आपका HDFC सेविंग्स अकाउंट किस तरह से आप सेविंग मैक्स अकाउंट में अपग्रेड कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो सेविंग्स मैक्स अकाउंट बहुत ही एक बेनिफिशियल अकाउंट होता है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है फ्री लाइफ टाइम डेबिट कार्ड विदाउट एनी एनुअल चार्जेस मिलता है आपको। ये एक डेबिट कार्ड मतलब कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं, मतलब ईयरली कोई भी चार्जेस आपको डिडक्ट नहीं होगा जो कि एनुअल चार्ज के नाम से कटती है। तो ये आपको फ्री में मिलेगा लाइफ टाइम कार्ड। जब तक आपका सेविंग्स मैक्स अकाउंट एक्टिव है तब तक आपको प्लेटिनम कार्ड फ्री में मिलेगा, जिसकी एनुअल चार्ज है 750 रुपीज़। तो 750 रुपीज़ वर्थ का बेनिफिट आपको ये मिल गया। बाद में जो प्लेटिनम कार्ड है उसमें आपको 1% का कैशबैक मिलता है कोई भी सिलेक्टेड मर्चेंट ट्रांजेक्शन पे। बाद में उस कार्ड पे आपको मिलता है अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन, ATM ट्रांजेक्शन, मतलब ATM ट्रांजेक्शन आप फ्री में कर पाओगे अनलिमिटेड HDFC एंड नॉन HDFC ATM पे। बाद में फ्री लाइफ टाइम वुमेन्स एडवांटेज डेबिट कार्ड फॉर ऑल अकाउंट होल्डर्स, ये भी ऑप्शन है उसमें। बाद में देख लीजिए उसके साथ आपको मिलता है और बहुत ही बेनिफिट्स देख लीजिए। अनलिमिटेड ATM ट्रांजेक्शंस मिलते हैं आपको। बाद में जीरो लाइबिलिटी कवर इंश्योरेंस एंड लॉस चेक्ड इन पैकेज है। बाद में मनी मैक्सिमाइजर फैसिलिटी, FD कुशन, मतलब आपका बैलेंस जब भी 25,000 रुपीज़ ऊपर पहुंचता है तो आपका ऑटोमेटिकली वो 25,000 के ऊपर जो बैलेंस है ऑटोमेटिकली FD में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में इसमें मिलता है फ्री डिमांड ड्राफ्ट एट HDFC बैंक लोकेशन अप टू 1 लाख पर ईयर। बाद में इसमें मिलता है फ्री इंस्टा अलर्ट्स भी मिलता है आपको, मतलब SMS अलर्ट्स फ्री में मिलेंगे। कोई भी आपको SMS अलर्ट चार्जेस नहीं पड़ेंगे आपके अकाउंट पे अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट्स है। तो आपको मिलेगा फ्री UPI NEFT RTGS ट्रांजेक्शंस मिलेगा इसमें, और नो डीमैट EMC फॉर फर्स्ट ईयर एंड वेवर ऑन HSL अकाउंट ओपनिंग चार्जेस अंडर 1299 प्लान। नो डीमैट अकाउंट चाहिए तो ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बहुत ही यूजफुल अकाउंट है ये, और बहुत सारे बेनिफिट्स है सेविंग्स मैक्स अकाउंट होल्ड करने के। यहाँ पे आप इस पेज विजिट करके पता कर सकते हैं सभी बेनिफिट्स। तो मेन बेनिफिट है डेबिट कार्ड फ्री में मिलता है आपको प्लेटिनम का, जो कि 1% कैशबैक ऑफर करता है सिलेक्टेड मर्चेंट ट्रांजेक्शन पे। और सेकंड मेन बेनिफिट है SMS चार्ज आपको कुछ भी नहीं पड़ेंगे आपके अकाउंट पे, वो आपको फ्री में मिलेंगे। तो ये दो बहुत ही बढ़िया बेनिफिट्स है। तो अगर आपको यह सेविंग्स मैक्स अकाउंट अपग्रेड करना है तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले पता करते हैं। सेविंग्स अकाउंट में अपग्रेड करने के लिए आप रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए, सोल और जॉइंट अकाउंट होल्डर कर सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज कर सकते हैं, फॉरेन नेशनल रेजिडिंग इन इंडिया ये भी कर सकते हैं, माइनर अबव एज ऑफ 10 years आर एलिजिबल टू ओपन सेल्फ ऑपरेटेड माइनर अकाउंट एंड ATM डेबिट कार्ड कैन बी इशूड टू द माइनर। तो ये भी है ऑप्शन। तो मेन एलिजिबिलिटी पता करते हैं। तो एलिजिबल होने के लिए इस अकाउंट पे आपको 25,000 के ऊपर सेविंग्स अकाउंट में अमाउंट मेंटेन करना होगा। नहीं तो अगर आपके पास FD है तो आपको आपके ब्रांच के हिसाब से आपको FD मेंटेन करनी होगी, जो कि आपको बोला जाएगा ब्रांच में कितनी आपको मेंटेन करनी होगी सेविंग्स अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो ये मेन चीज है जो कि आपको करना है। 25,000 रुपीज आपको मेंटेन करना पड़ेगा आपके सेविंग्स अकाउंट में। तो आप मेंटेन नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन है FD बनवा लो, कितना भी बनता है एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो मैंने ये ओपन किया है सेविंग्स अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ FD। तो 1 लाख के ऊपर कुछ FD की रिक्वायरमेंट थी, तो 1 लाख के ऊपर कुछ FD होगी तो मुझे सेविंग्स अकाउंट में अपग्रेड करने दिया जाएगा करके इसे बोला था ब्रांच वालों ने। तो इस तरह से मैंने मेरी सेविंग्स अकाउंट सेविंग्स मैक्स अकाउंट में ऑन द बेसिस ऑफ FD अपग्रेड कर दिया था। तो ये है मेन पॉइंट आपको सेविंग्स मैक्स अकाउंट में अपग्रेड करने के लिए ध्यान में रखना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ सेविंग्स अकाउंट बैलेंस आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो अगर आपका सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस कम होगा तो आपको सर्विस चार्जेस रिकवर कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में से। नहीं तो अगर आप FD मेंटेन करते हैं तो आपको वो FD जो भी आपको बोला गया है वो आपको थ्रू आउट मेंटेन करना पड़ेगा। तो जब तक आपको सेविंग्स मैक्स अकाउंट का बेनिफिट लेना है तब तक आपको वो FD आपको एक्टिव रखनी पड़ेगी। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको सेविंग्स अकाउंट मैक्स में किस तरह से अपग्रेड किया जा सकता है। तो अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट है या फिर कोई भी टाइप का अकाउंट है तो सेविंग्स मैक्स अकाउंट में अपग्रेड करने के लिए आपको ब्रांच विजिट करना होगा। ब्रांच विजिट किए बिना ये आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए कुछ भी ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है इंटरनेट बैंकिंग के अंदर या फिर मोबाइल बैंकिंग के अंदर। आपको ये सेविंग मैक्स अकाउंट में अपग्रेड करने के लिए कंपलसरीली आपको जाना होगा नजदीकी ब्रांच में। तो ब्रांच विजिट करने से पहले आपको आपके साथ एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और आपका पैन कार्ड आपको लेके जाना होगा ब्रांच में। और ब्रांच में जाके आपको बताना पड़ेगा कि आपका अकाउंट सेविंग्स मैक्स में अपग्रेड करना चाहते हैं। तो ब्रांच वाले आपको बताएंगे इसकी एलिजिबिलिटी, मतलब 25,000 रुपीज का बैलेंस मेंटेन करो आपके अकाउंट में। नहीं तो मतलब ब्रांच के हिसाब से होती है FD, तो उतना FD आपको मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। दोनों ऑप्शन में से एक आप सिलेक्ट कीजिए, या सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस मेंटेन कीजिए 25,000 के ऊपर, या फिर आप FD बनवा दीजिए 1 लाख के ऊपर
नंबर या फिर जो भी ब्रांच बोलता है उसके हिसाब से, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग एफडी भी है उसी एफडी का इस्तेमाल करके आप सेविंग्स मैक्स में भी अपग्रेड करा सकते हैं। तो ये 2 क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं, ये तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, बैंक वाले आपका फॉर्म फिल कर देंगे। तो आप वो फॉर्म एक बार चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, बाद में आप सिग्नेचर कीजिए उस पर, और आपको आपके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और आपके पैन कार्ड का कॉपी देनी होगी। तो यह सब डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने के बाद अपग्रेड रिक्वेस्ट डाल दिया है सेविंग्स अकाउंट में अपग्रेड करने के लिए। 2 से 3 दिन के अंदर आपका अकाउंट सक्सेसफुली अपग्रेड हो जाएगा सेविंग्स मैक्स अकाउंट में। इसके लिए मुझे एसएमएस नहीं आया था, पर ब्रांच वालों ने बोला था कि मुझे एसएमएस आएगा करके, मेरा अकाउंट अपग्रेड किया है करके, पर इसका मैसेज कुछ भी नहीं आया मुझे। पर मुझे एक ईमेल आई थी कि मुझे पर्सनल बैंकर असाइन कर दिया है करके। तो इन प्रीमियम अकाउंट्स के लिए, जैसे कि सेविंग्स में क्लासिक और इम्पेरिया, बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो कि प्रीमियम बैंकिंग प्रोडक्ट्स है, उसमें आपको पर्सनल बैंकर असाइन कर दिया जाता है, जो कि पर्सनल बैंकर आपको टाइम टू टाइम कॉल करता है कोई भी रिक्वायरमेंट के बारे में। तो उसकी एक पर्सनल बैंकर का कॉन्टैक्ट मुझे ईमेल से सेंड किया गया था। तो इसका मतलब था मेरा अकाउंट सक्सेसफुली सेविंग्स मैक्स अकाउंट में अपग्रेड कर दिया गया है। अगर आपको कुछ भी एसएमएस नहीं मिला है अपग्रेड के बारे में, तो आप आपका वेरीफाई करने के लिए सेविंग्स अकाउंट में अपग्रेड हुआ है या नहीं, वो वेरीफाई करने के लिए आप HDFC कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं, या फिर जो आपको ईमेल पे मंथली स्टेटमेंट आते हैं, बैंक स्टेटमेंट में आते हैं, उसमें आप पता कर सकते हैं। चलिए दिखाता हूँ किस तरह से आप पता कर सकते हैं मंथली स्टेटमेंट एक्सेस करके आपका अकाउंट सेविंग्स मैक्स अकाउंट में बदला है या नहीं। तो सबसे पहले आप ईमेल एक्सेस कीजिए आपका। तो ये है मेरा मंथली बैंक स्टेटमेंट जो कि मुझे ईमेल से रिसीव होता है मंथली। तो आपका अकाउंट सेविंग्स मैक्स में अपग्रेड हुआ है या नहीं, ये पता करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, आपको अपग्रेड होने के बाद रिसेंट जो भी आपको स्टेटमेंट की ईमेल आती है वो आपको ईमेल ओपन करनी है, और यहाँ पे व्यू योर स्मार्ट स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका पासवर्ड डाल दीजिए जो कि कस्टमर आईडी है, वो डालने के बाद गेट स्टेटमेंट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा अभी स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। तो आपको अभी जाना है अकाउंट स्टेटमेंट के टैब पे, इस पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका पूरा ट्रांजैक्शन दिखाई देगा, स्टेटमेंट दिखाई देगा आपके बैंक अकाउंट का। तो यहाँ पे देख लीजिए टाइप ऑफ अकाउंट, यहाँ पे सेविंग्स ही दिखा रहा है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिखाई देगा, और प्रोडक्ट टाइप में देख लीजिए सेविंग्स अकाउंट -SB मैक्स, मतलब हमारा अकाउंट सेविंग मैक्स में अपग्रेड हो चुका है। तो इस तरह से आप एक वेरीफाई कर सकते हैं आपका अकाउंट सेविंग्स मैक्स में बदला है या नहीं। तो इस अकाउंट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको अपग्रेड करने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो अगर आप कोई भी टाइप के अकाउंट से सेविंग्स मैक्स में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपग्रेड करा सकते हैं। सिर्फ आपको ब्रांच विजिट करना है और आपका अपग्रेड रिक्वेस्ट प्लेस करना है, और 2 से 3 वर्किंग डेज के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली अपग्रेड हो जाएगा और आप सेविंग्स मैक्स अकाउंट के सभी बेनिफिट्स एक्सेस कर पाओगे। तो दूसरा मेन पॉइंट है, आपको ऑटोमेटिकली प्लेटिनम कार्ड नहीं मिलेगा। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग अकाउंट का कोई भी डेबिट कार्ड है तो HDFC का, वो आपको अपग्रेड कराना होगा। आपका सेविंग्स मैक्स में अपग्रेड होने के बाद आप ही आपका डेबिट कार्ड अपग्रेड करवा दीजिए, नेट बैंकिंग में लॉगिन होके अपग्रेड डेबिट कार्ड कीजिए और प्लेटिनम सिलेक्ट कीजिए। सिर्फ प्लेटिनम कार्ड ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यह प्लेटिनम कार्ड ही फ्री में मिलता है विदाउट एनी एनुअल चार्जेस। अगर आप कोई भी दूसरा कार्ड सिलेक्ट करते हैं वो फ्री में नहीं मिलेगा, उसके एप्लीकेबल जो एनुअल चार्ज है उसके हिसाब से आपको चार्ज पड़ेगा। सेविंग्स अकाउंट में अपग्रेड होने के बाद आपको ऑटोमेटिकली प्लेटिनम कार्ड नहीं मिलेगा, बल्कि आपको अपग्रेड रिक्वेस्ट प्लेस करना पड़ेगा, जो कि आप नेट बैंकिंग में से कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, किस तरह से आप आपका डेबिट कार्ड अपग्रेड करा सकते हैं। तो वह वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने आई बटन में डाला है। अपग्रेड करने के बाद 3 से 5 दिन के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाएगी आपके नए कार्ड के, और 5 वर्किंग डेज के बाद, डिलीवरी होने के बाद और 5 वर्किंग डेज के बाद आपका जो भी एग्जिस्टिंग कार्ड था वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। मतलब डिलीवरी के बाद ही आप आपका प्लेटिनम कार्ड यूज कर सकते हैं कहीं भी। तो एग्जिस्टिंग कार्ड आप अगर यूज करते हैं जो कि नॉन प्लेटिनम कार्ड है, तो आपको बैंक चार्ज करेगा एनुअल फीस। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आपका अकाउंट सेविंग्स मैक्स में जब भी बदल जाए तो आप आपका कार्ड अपग्रेड करा के ले लीजिए। तो इस तरह से आप आपका कोई भी HDFC का सेविंग्स अकाउंट सेविंग्स मैक्स अकाउंट में बदल सकते हैं। तो मैंने पर्सनली अपग्रेड किया था मेरा अकाउंट, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये वीडियो में शेयर किया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है सेविंग्स मैक्स अकाउंट के बारे में तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।